शीला 22 साल की थी। वह छोटे कस्बे में रहती थी। वह अपने नाम की तरह ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत व हसीन थी। जब शीला की शादी हुई तो अपने पति के सोने के बाद उसकी जेठानी उसे चुपके से कपड़े पहना देती थी और घूंघट निकालकर पलंग पर बैठा देती थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी उसके कमरे में आता और उसका हाथ पकड़कर पूरी रात रोता रहता था और जाते समय शीला की गोद पैसों से भर देता था। वह अपनी जेठानी के डर की वजह से अपना घूंघट नहीं उठा पाती थी। एक रात शीला ने चुपके से अपनी जेठानी के घूंघट में छेद कर दिया, जो रोज रात को शीला को घूंघट के तौर पर डालती थी। फिर जैसे ही रात को वो आदमी शीला के कमरे में आया, फिर छेद से शीला ने जिस आदमी को देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो तो उसका अपना ही। शीला एक खूबसूरत लड़की थी और उसने अपने लिए सपने बहुत खूबसूरत देखे थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो। लोग सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। शीला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शीला की शादी एक बहुत ही बदसूरत इंसान से हुई थी। न सिर्फ वो बदसूरत था, बल्कि वो लोग इस कस्बा के बदनाम लोग में से एक थे। उनके माँ बाप नहीं थे। घर में सिर्फ 2 भाई और एक बहन थी। एक बूढ़ा चाचा था। सब लोग कहते थे कि इन लोगों में ज़रूर कुछ गड़बड़ है, मगर फिर भी शीला की माँ ने उसकी शादी इस घर में कर दी थी। जिस इंसान से शीला की शादी हुई थी उसका नाम विराज था। पूरे कस्बे में सबसे ज़्यादा सुस्त और गंदा इंसान था। सब लोग यही कहते थे कि विराज का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ही सुस्त था। शीला ने उनके घर के बारे में यहाँ तक सुन रखा था कि उनके घर में बहुत ही गंदी तरह की बदबू आती है। अगर कस्बे से कोई भी उनके घर से जाता तो बदबू की वजह से उनका वहाँ रुकना मुश्किल हो जाता था। फिर भी शीला की माँ शीला की शादी इस घर में करना चाहती थी। शीला में कोई बुराई भी नहीं थी, बल्कि वह तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। पर जब भाग ही साथ ना दे तो किसी से क्या शिकायत करनी। फिर किसी तरह शीला की शादी विराज से हो गई। शीला दुल्हन बनकर ससुराल में आ गई। दुल्हन बनी वह कमरे में बैठी थी। सच में विराज के घर में काफ़ी बदबू आ रही थी। इस चीज़ को शीला ने भी महसूस किया था, लेकिन वह वहाँ से उठकर कहीं जा भी नहीं सकती थी। वह तो बस ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि विराज मेरे कमरे में ही न आए। जब दरवाज़ा खुला तो सच में विराज नहीं था, बल्कि विराज की भाभी ने कमरे में कदम रखा था, जो विधवा थी। उनकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी। उसकी जेठानी ने आते ही शीला का हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ पकड़कर रोने लगी। वह परेशान हो गई कि उसकी जेठानी ऐसी हरकत क्यों कर रही थी। उसकी जेठानी ने कहा कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। शीला ने कहा, कैसी मदद, और तुम इस वक्त मुझसे मदद क्यों मांग रही हो? जबकि इस समय शीला को खुद ही उसकी मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि वह विराज के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं करना चाहती थी। शीला की जेठानी ने कहा कि भाभी, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करती जाओ, उसके बाद फिर जैसा तुम कहोगी मैं भी वैसा ही करूँगी। शीला ने अपनी जेठानी से पूछा कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो, मुझे बताओ तो सही। उसकी जेठानी ने शीला का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई और अपने कपड़े पहनाकर एक लंबा सा घूंघट डाल दिया। शीला बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आखिर मेरी जेठानी मुझसे करवाना क्या चाहती है। उसने कहा कि तुम सिर्फ कुछ देर के लिए बैठ जाओ। शीला को जेठानी के कमरे में बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी एक इंसान कमरे में आया। वो शीला के पास बैठकर उसके हाथों को पकड़कर रोने लगा। जब शीला ने घूंघट से धीरे से एक आंख से देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं उसका पति था, जो अपनी भाभी से ज़बरदस्ती प्यार करना चाहता था। और शीला की जेठानी को यह सब पसंद नहीं था, इसलिए उसकी जेठानी ने अपने बिस्तर पर शीला को बैठा दिया था ताकि शीला अपने आंखों से सच देख सके। शीला को तो पहले ही अपना पति पसंद नहीं था और ऊपर से ऐसी हरकतें देखकर उसका दिमाग खराब हो गया और उसी दिन शीला ने अपने पति को छोड़ दिया।